आइए मैं आपको अवगत करा भारतीय राजनीति के गिरते स्तर। भारतीय राजनीति का मुद्दा क्या है, जनता को क्या चाहिए, जनता क्यों परेशान है, इससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि कुछ भी ऐसा बोला जाए जिससे कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया में हेडलाइंस बनाया जा सके, ट्रेंड किया जा सके या फिर हमेशा ब्रेकिंग न्यूज में रहा जा सके। चाहे मोदी जी के द्वारा सदन में नेता प्रतिपक्ष को बालक बुद्धि कहा जाना हो या फिर इस समय बैल बुद्धि का ट्रेंड किया जाना हो, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे वक्तव्य के लिए उनको आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वह कोई छोटा मोटा वक्तव्य नहीं था जैसे कि ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता। अब बात कर लेते हैं 25 जून के बारे में, जिसके बारे में आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजपत्र के साथ एक ट्वीट किया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगा। और इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया है जिसके साथ में हैशटैग संविधान हत्या दिवस लगाया गया है। आखिर 25 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसे भारत सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी? तो 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया था, जिसका सीधा मतलब यह था कि भारत देश उस समय संविधान से नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी के आवाज से चल रहा था। अब बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने उस समय आपातकाल क्यों लगाया था। हुआ यह था कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से राजनारायण को चुनाव हरा दिया था। राजनारायण ने हार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। इंदिरा गांधी पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को दोषी पाया और फिर इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया। इसका मतलब कि अब वहां पे रायबरेली में चुनाव दोबारा होना था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उसे ज्यों का त्यों बरकरार रखा, यानी कि उसने भी चुनाव को रद्द ही माना। और फिर आता है 25 जून 1975 का दिन, जिस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल में क्या हुआ, लोगों को मनमाने तरीके से मारा पीटा गया और जितने भी सरकार के विरोध में चाहे लिखने वाले हों, बोलने वाले हों या विपक्षी दल, सभी लोगों को जेलों में भर दिया गया बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी केस के, बिना किसी मतलब के। यानी कि आज के नेता जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हर जगह पे कि भारत में अघोषित इमरजेंसी है, भारत में अघोषित इमरजेंसी है, तो उस समय ये अघोषित इमरजेंसी बोलने का हक भी नहीं था। भारत सरकार के खिलाफ आप उस समय एक शब्द भी अपने जुबान से नहीं निकाल सकते थे। वो होता है इमरजेंसी, जो 1975 के लोगों ने देखा था।